हेलो फ्रेंड्स। मुझसे ना स्टडी नहीं हो रही। ठीक है, मैं आज मन नहीं है स्टडी करने का, मैं कल करता हूँ। अब मुझसे काम नहीं हो रहा। ठीक है, ये काम ना मैं कल करता हूँ। अब मुझे ना आज स्कूल नहीं जाना, मेरा मन नहीं है, मैं कल स्कूल जाता हूँ। मुझे कॉलेज नहीं जाना, कॉलेज में वो मुझे एक फ़ील नहीं आ रहा है, मैं कल से कॉलेज जाता हूँ, कल से क्लास जाता हूँ, कल, 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 कल। क्या आप भी इस कल में फँसे हुए हो? क्या बार-बार, बार-बार आप भी आज का काम कल पर ट्रांसफ़र करते हो और कल, कल, कल और वो कल कभी आता ही नहीं है। और अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है, तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब जभी भी हम काम को टालते हैं कि नहीं आज नहीं मैं कल करता हूँ, कल नहीं मैं कल करता हूँ, तो इसे हम कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। अब ये जो प्रोक्रास्टिनेशन है, इसके पीछे की साइकोलॉजी, इसके पीछे का साइंस क्या है, ये आज हम समझेंगे। तो प्रोक्रास्टिनेशन ये इंस्टेंट प्लेज़र और फ्यूचर रिवॉर्ड के बीच की लड़ाई है। हमारा ब्रेन जो है वो नेचुरली इंस्टेंट प्लेज़र को चूज़ करता है, फ्यूचर रिवॉर्ड को नहीं। मैं 1 साल पढ़ाई करूँगा, 2 साल पढ़ाई करूँगा, 5 साल पढ़ाई करूँगा, उसके बाद मैं कलेक्टर बन सकता हूँ। 2 साल पढ़ाई करूँगा कंटिन्यू, तब जाकर मैं डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता हूँ। इतना वक़्त इतना वक़्त फिर दिमाग हैंग हो जाता है। दिमाग अरे बाप रे! इतना नहीं। अभी क्या सुख, अभी अभी क्यों हम प्लेज़र मिल रहा है। चलो फिर मोबाइल देख लेते हैं, ठीक है? चैट कर लेते हैं, लड़कियों को हाय हाय मैसेज करके ब्लॉक हो जाते हैं सब जगह से, है ना? उसके बाद दोस्तों के साथ थोड़ा घूम कर आते हैं, उसके बाद और हम पार्टीज़ करते हैं। एक कॉमन थिंग जो लड़कों को प्लेज़र देता है, हस्तमैथुन, मैस्टरबेशन कर लेते हैं, है ना? तो ऐसी सारी चीज़ें जो हमें इंस्टेंट प्लेज़र देती है, ये फ़ौरन हम कर लेते हैं और हाँ, सुकून मिल गया, अब अच्छा लग गया हमें, ठीक है ना? लेकिन ये लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड हमें प्रोवाइड नहीं करती। तो यही और इसके पीछे का साइंस आज हम समझने वाले हैं। अब जैसे कि कोई भी टास्क, कोई भी काम आपके पास आया, कोई भी काम आपके पास आया, तो आपका ब्रेन अब फ़ंक्शन करने लग गया। आपका ब्रेन अब समझने लग गया कि ये काम क्या है बाबा? तो ब्रेन क्या करता है? ब्रेन इवैल्यूएशन स्टार्ट करता है। ब्रेन स्टार्ट्स इवैल्यूएशन ऑफ टास्क। ब्रेन क्या करता है? इवैल्यूएशन स्टार्ट कर देता है कि ये काम डिफिकल्ट है, इसमें कितनी एनर्जी लगेगी, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम वेस्ट होगा मेरा, ये ब्रेन सोचने लगता है। और फिर ब्रेन को पता चलता है कि भाई इसमें ना बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और पता भी नहीं है कि इससे मुझे बेनिफिट होने भी वाला है या नहीं होने वाला। तो ब्रेन को लगता है कि भाई ये जो है ये टास्क है डिफिकल्ट। और जैसे ही ब्रेन को लगा कि ये टास्क डिफिकल्ट है, ब्रेन अमेग्डाला को सिग्नल भेजता है। किसको सिग्नल भेजता है? अमेग्डाला को सिग्नल भेजता है। और ये अमेग्डाला क्या करता है? स्ट्रेस को एक्टिवेट करता है और नेगेटिव इमोशंस को एक्टिवेट कर देता है। अमेग्डाला क्या करता है? स्ट्रेस को एक्टिवेट कर देता है, नेगेटिव इमोशंस को एक्टिवेट कर देता है। तो आप जब भी पढ़ाई का सोचोगे कि पढ़ाई करनी है, फिर सोचोगे अरे यार इतना पढ़ना है, इतना होमवर्क है, अभी तो असाइनमेंट्स देने के लिए तो बहुत वक़्त बचा है, एग्ज़ाम के लिए भी साल बचा है। तो अभी से करूँगा तो मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मतलब नेगेटिव इमोशंस आने शुरू हो गए। पढ़ाई के बारे में सोच के स्ट्रेस आना शुरू हो गया। तो ब्रेन क्या करता है? उस वर्क को डिफ़िकल्ट डिक्लेयर कर देता है और अमेग्डाला को सिग्नल भेज देता है। अमेग्डाला स्ट्रेस बढ़ा देता है और नेगेटिव इमोशंस बढ़ा देता है। जिसकी वजह से क्या होता है? ब्रेन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ब्रेन के अंदर क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। ब्रेन के अंदर क्या होता है? झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। कौन-कौन झगड़ा कर रहा है अब यहाँ पर? अब यहाँ पर झगड़ा कर रहा है प्री फ्रंटल
कॉर्टेक्स, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम। दो लोग झगड़ा कर रहे हैं यहाँ पर, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम में झगड़ने लग गए। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब यहां से आने वाला वो सफेद एंजल जो आपको हर बार अच्छी चीज बताता है, भाई तू ये कर ले, तू 10 दिन करेगा, 15 दिन करेगा, 1 महीना करेगा, डिसिप्लिन से करेगा तो तू क्रैक कर देगा, तू कर लेगा, तू सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ से एक लाल कलर का डिमन आता है, वो बोलता है भाई तू इतना काम करेगा और दूसरा इंसान प्रमोशन लेके चला जाएगा। 1 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, क्या गारंटी है कि तेरा सिलेक्शन होगा? उससे अच्छा मोबाइल देख, टीवी देख, गर्लफ्रेंड से बात कर, थोड़ा दोस्तों के साथ घूमने जा। ये लाल वाला ये वाली बात करेगा, सफेद वाला आपको फोर्स करता है कि भाई अच्छा काम कर ले, लेकिन ये इधर का जो लाल वाला होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं, मोबाइल देखो, घूमो फिरो, नाचो गाओ। 95% से ज्यादा लिम्बिक सिस्टम जीत जाती है। क्या होता है? लिम्बिक सिस्टम जीत जाती है लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम जीत जाती है मतलब डेमन जीत गया और अब मेहनत हार गई। तो ये लिम्बिक सिस्टम अब रिवॉर्ड एक्टिवेट करता है, रिवॉर्ड सिस्टम को या रिवॉर्ड सर्किट को सिग्नल भेजता है कि वो काम करो जिसमें मजा आए। ठीक है, रिवॉर्ड सिस्टम जो है उसको ये सिग्नल भेजता है और बोलता है कि वो काम करो जिसमें मजा आए। तो कौन कौन से काम में मजा आएगा? मैं रेड से लिखता हूँ, मतलब आपको समझेगा कि ये काम अभी सही नहीं है। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में मजा आएगा, है ना? चैटिंग में मजा आएगा, मूवीज में मजा आएगा, पार्टी में मजा आएगा। और ये जो मजे वाली चीजें है ये क्या करेगी? आपका डोपामिन बूस्ट करेगी। क्या करेगी? आपका डोपामिन बूस्ट करेगी। आपको क्या कहते हैं उसे, अभी के लिए प्लेजर फील होगा, अभी के लिए खुशी फील होगी, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है ये। अभी के लिए आपको मजा आएगा कि चलो स्ट्रेस से बच गए, टेंशन से बच गए, नेगेटिव इमोशंस से बच गए, मस्त मजा आ रहा है। तो उस वजह से क्या होता है, हमारा जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो जाता है, नेगेटिव इमोशंस जो है वो रिलीज हो जाते हैं। कैसे? टेम्पररी। ठीक है, टेम्पररी रिलीज हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है? इसके वजह से होता है रीइंफोर्समेंट साइकिल स्टार्ट। क्या होता है इसके वजह से? री एनफोर्समेंट साइकिल स्टार्ट हो जाती है इससे। रीइंफोर्समेंट साइकिल मतलब ये साइकिल होती है कि अगर अगली बार मुझे काम आया, कोई भी टास्क आया, तो वो टास्क देखकर ऑटोमेटिकली नेगेटिव इमोशन और मेरा स्ट्रेस बढ़ जाएगा। और जैसे ही वो बढ़ा, मैं क्या करूंगा? लिम्बिक सिस्टम को बोलूंगा कि भाई मेरा स्ट्रेस कम कर। तो मैं ऑटोमेटिकली डोपामिन को सिग्नल दूंगा और डोपामिन क्या करेगा? सोशल मीडिया, चैट्स, मूवी की तरफ मेरा ध्यान लेकर चला जाएगा। और जिस वजह से ये साइकिल ऐसी ही घूमते रहेगी, हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, है ना? ये रीइंफोर्समेंट साइकिल है कि बार 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 हम काम को कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, ये ऐसा ही घूमते रहेगा। जिसकी वजह से क्या रिजल्ट मिलेगा हमें? जिसके वजह से क्या रिजल्ट मिलेगा हमें? रिजल्ट मिलेगा कि हमारे अंदर काम करने की कैपेसिटी ही नहीं रहेगी। हमारे अंदर काम करने की कैपेसिटी ही नहीं रहेगी, हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी जीरो या लो हो जाएगी। अब हम ऑफिस में है, हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं,
अगर हम काम को कल, कल, कल करते रहेंगे, एक ना एक दिन तो सबमिट करना है, एक ना एक दिन तो एग्ज़ाम देनी है, तो उस वक़्त आएगा बर्डन कि अभी तो काम करना ही करना है, अगर नहीं करे तो मतलब नौकरी जाएगी, या तो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊँगा, या तो और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब तब के वक़्त एंग्ज़ायटी बढ़ जाएगी, है ना? हमने क्या किया कि चलो भाई कल करेंगे, हम साइकिल में घूमते रहे गोल, 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 गोल। सोशल मीडिया, चैट, मूवी, पार्टी, लड़की घुमाना वगैरह में हम व्यस्त रहे। हमने काल काम कल के करके अब हो गया कि अब तो करना ही पड़ेगा। उसकी वजह से हमारी एंग्ज़ायटी क्या हो गई? शूट हो गई, बढ़ गई एकदम एंग्ज़ायटी कि अभी तो सबमिट करना ही है। नहीं करूँगा तो मतलब एक तो मैं फेल हूँ, एक तो मेरे घरवाले मेरे को निकाल देंगे, एक तो बॉस नौकरी से निकाल देगा। और एक चीज़ इसमें होती है कि आपको हैबिट फ़ॉर्म हो जाती है। किस चीज़ की? प्रोक्रास्टिनेशन की। आपको हैबिट फ़ॉर्म हो जाती है, किस चीज़ की? प्रोक्रास्टिनेशन की। तो ये रिज़ल्ट मिलता है जब आप कोई भी काम टालना स्टार्ट करते हो। इसीलिए डिसिप्लिनरी एक्शन के साथ रहिए। आज का काम आज खत्म करोगे तो कल के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। कल का काम कल ही खत्म करोगे तो परसों के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। सो प्रोक्रास्टिनेशन रोकिए। तो ये जो प्रोक्रास्टिनेशन है ये टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। ये हमारे इमोशन मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। हमारे इमोशन भटक जाते हैं टेम्पररी प्लेज़र की तरफ। हमारे इमोशन को हमें कंट्रोल करना है, डिसिप्लिन में लेकर आना है, जिसके वजह से हम लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड की तरफ फोकस हो सके, जा सके। इसीलिए स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन एंड स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम नाउ।